हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर ऋषि किशोर है। मैं डीएम नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट हूँ और वर्तमान में लास्ट 6 ईयर से पटना में कार्यरत हूँ। आज इस सत्र में हम लोग पिडल एडिमा के बारे में बात करेंगे। पिडल एडिमा एक काफ़ी कॉमन क्लिनिकल सिम्टम है जिसको लेके पेशेंट डॉक्टर के पास परामर्श के लिए आते हैं। ऐसा समाज में ऐसा इस बात का एक चलन भी है कि पिडल एडिमा कहीं ना कहीं किडनी बीमारी के कारण होती है। बट पिडल एडिमा के बहुत सारे कारण हैं। ये फिनोटाइपिक मैनिफेस्टेशन है और इटियोलॉजी मल्टीपल हो सकते हैं। इसलिए आज पिडल एडिमा के हर पहलू पे, जो कि काफ़ी कॉमन क्लिनिकल सिम्टम है, पेशेंट इसको लेके आते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं एडिमा क्या होती है। एडिमा शरीर के किसी भी भाग में किसी चोट, इन्फेक्शन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन जैसे प्रेगनेंसी और कोई सिस्टमिक डिजीज के कारण टिश्यू के अंदर सेल के इंटरस्टिशियल स्पेस में द्रव के एक्युमुलेशन से होने वाली सूजन को कहते हैं। एडिमा शरीर के किसी एक भाग में हो सकती है या कंप्लीट पूरे शरीर में हो सकती है। हमारे शरीर के वजन का 60% भाग पानी से बना होता है। एडिमा का मेन कारण है कि हमारा जो शरीर के जो पानी होते हैं उसका एक्युमुलेशन इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है। एक काफ़ी डेलिकेट बैलेंस होता है जो ये डिसाइड करता है कि पानी की कितनी मात्रा सेल के अंदर हो, इंटरस्टिशियल स्पेस में हो और वैस्कुलर सिस्टम में हो। अगर किसी कारण से, किसी इंसल्ट के कारण ये डेलिकेट बैलेंस अगर डिस्टर्ब होती है तो फ्लूइड का एक्युमुलेशन वैस्कुलर सिस्टम और इंट्रासेलुलर से हट के शिफ्ट होता है इंटरस्टिशियल एडिमा सेल की तरफ, जिसके कारण सूजन या एडिमा होती है। पिडल एडिमा हर तरह के एडिमा में काफी कॉमन होती है। इसका जो कारण है वो है ग्रेविटी के इफेक्ट से। जब आदमी खड़ा होते हैं तो ग्रेविटी के इफेक्ट से पानी का जो एक्युमुलेशन होता है वो पैरों की तरफ से होती है। तो पिडल एडिमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पैर को किसी लंबे समय तक एक ही अवधि पे रखने पे सेल्स के स्पेस के बीच में फ्लूइड के एक्युमुलेशन के कारण होने वाले उभार को पिडल एडिमा कहते हैं। पिडल एडिमा एक काफी कॉमन सिम्टम है। इसके मुख्य कारण है क्योंकि पिडल एडिमा इजीली नोटिसेबल है। पेशेंट इसको तुरंत गौर करते हैं कि पैरों में सूजन है। इसके साथ साथ पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होता है, पैर भारी होता है और लंबे समय तक अगर पिडल एडिमा को नेग्लेक्ट छोड़ दिया जाए तो सूजन इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट को ट्राउजर पहनने में दिक्कत होता है, या जिस साइज के वो पहले स्लीपर या जूते पहनते हैं पैर उसमें फिट नहीं हो पाता है। तो पिडल एडिमा बहुत कॉमन है। ग्रेविटी के कारण हर तरह के एडिमा में पिडल एडिमा काफ़ी कॉमन है। अगर हम बात करते हैं कि पेशेंट के कंप्लेंट के, तो पेशेंट बताते हैं कि जब रात में वो सो के उठते हैं तो पैरों में सूजन नहीं होती है, लेकिन जब वो दिन भर काम करते हैं तो पैरों में शाम तक काफी सूजन आ जाती है। इसका क्लियर कट आंसर है बिकॉज ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण पैरों के नसों में प्रेशर होता है और सारे के सारे फ्लूइड पैरों के निचले भाग में एक्युमुलेट हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई पेशेंट बेड रिडन है, लंबे समय तक वो बेड पे है और उनको एडिमा की प्रॉब्लम होती है, तो पैरों में न सूजन होके उनके डिपेंडेंट एरिया जो होती है पीठ, सैक्रम के पास सूजन होती है। तो इस प्रकार पिडल एडिमा एक कॉमन प्रकार का जनरलाइज एडिमा का टाइप है। पिडल एडिमा के कारणों का इवोल्यूशन होना चाहिए। समाज में कहीं ना कहीं ये बात छुपी रहती है कि आपको पैरों में सूजन है, इसका मतलब किडनी की बीमारी है। मेरे अनुसार कोई भी पिडल एडिमा को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास परामर्श कीजिए। ये टाइम है कि कंप्लीट इवोल्यूशन हो, डायग्नोसिस हो और उसके आधार पर ट्रीटमेंट हो। पिडल एडिमा को कैसे हम देख सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, तो काफ़ी सिंपल है। जब पैरों के टखनों या एंकल के पास सूजन होता है, उभार जैसी स्थिति होती है, उस कंडीशन में वहाँ की स्किन काफ़ी शाइनी हो जाती है, ट्रीज टेंस हो जाती हैं। साथ में अगर आप एंकल बोन के अगेंस्ट अपने उंगली को प्रेस करते हैं तो वहाँ गड्ढानुमा स्ट्रक्चर होती है। ये सारी चीज पिडल एडिमा की होती है। अब हम जानते हैं, समझते हैं कि पिडल एडिमा के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो मैं हमेशा देखता हूँ, अधिक वजन का बढ़ना,
बहुत बार पेशेंट ओवरवेट के साथ आते हैं और उनका कंप्लेन होता है कि डॉक्टर साहब मेरे पैरों में सूजन है और मैं सारा एब्लेशन करता हूं बट कुछ रिजल्ट नहीं आता है। तो अधिक वेट के बढ़ने से पैरों के वेस्कुलर सिस्टम में प्रेशर होती है और इसके कारण पैरों में सूजन आती है। वेट कंट्रोल बहुत जरूरी है। ये बहुत कॉमन फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो मैं डे टू डे प्रैक्टिस में देखता हूँ। सेकंड, अदर फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर देखें तो प्रेगनेंसी भी एक ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पैर में सूजन होती है, बट ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। इनके अलावा अगर पैर के किसी भाग में इंफेक्शन हो, इंग्वाइनल एरिया में लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं तो पैरों के वेसल्स में अवरोध जैसी होती है, फ्लो में अवरोध होती है, तो उसमें भी पिडल एडिमा होने का चांस होता है। अगर कोई सिक पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, कीमोथेरेपी पे है, लंबे समय से बेड रिडन है, कोई सर्जरी का कंडीशन है, तो कभी कभी पैरों के वेसल्स में, डीप वेन में ब्लड का प्रवाह फ्लो कम होता है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। उस कंडीशन में भी यूनिलेटरल पैर में सूजन होने की संभावनाएं रहती है। अगर हम बात करें सिस्टमिक डिजीज की तो हार्ट फेलियर एक काफी कॉमन क्लिनिकल सिम्टम है जिसमें भी पैरों में सूजन होती है। हार्ट फेलियर में हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी कम हो जाती है जिसके कारण बैक प्रेशर के कारण पैरों में सूजन होती है और अदर साइड में भी सूजन हो सकती है। साथ में पेशेंट को सांस भी फूलती है, चलने पे हफनी हो जाती है। ये हार्ट फेलियर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल डायग्नोज होना चाहिए। टाइम पे अगर डायग्नोज होता है तो इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। लीवर फेलियर, किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह के लीवर की बीमारी में पैरों में सूजन भी आती है। इसका मुख्य कारण है कि लीवर की बीमारी में एल्बुमिन जो कि लीवर से निकलता है, प्रोड्यूस होता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। किसी भी प्रकार के किडनी के डिजीज में भी पैरों की सूजन होती है। किडनी के डिजीज में मल्टीपल कारण होते हैं पैरों में सूजन की, बट अगर मुख्य कारण होती है वो किडनी के डिजीज में पेशाब का मात्रा कम हो जाती है। जितने बॉडी को पेशाब की मात्रा होना चाहिए वो नहीं होती है, जिसके कारण शरीर के पूरे एरिया में स्पेशली पैरों में सूजन होती है। एक प्रेगनेंसी में कंडीशन होती है जिसको प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, साथ में पैरों में सूजन होती है एंड प्रोटीन लीक होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, टाइमली डायग्नोज होना इसका काफी जरूरी है। इन सब के साथ साथ हमारे प्रैक्टिस में, नेफ्रोलॉजी प्रैक्टिस में हम देखते हैं खास करके बच्चे का जो ग्रुप होता है, एज होता है, उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। इसमें पेशाब के रास्ते प्रोटीन सिक्रेट होती है और प्रोटीन के एक्सक्रीशन के कारण शरीर में प्रोटीन कम हो जाती है जिसके कारण पूरे शरीर में एडिमा होती है। ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। ट्रीटमेंट इसका काफी सिंपल है बट निगरानी में होनी चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसमें कि पैरों में सूजन होती है। कुछ खास वर्ग के लोग, स्पेशली डायबिटिक वर्ग के लोग, अगर जिनका लंबा समय से डायबिटिक का हिस्ट्री है, जिनके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसको अनकंट्रोल है, अगर उनके पैरों में सूजन होती है तो कहीं ना कहीं ये सूजन पैथोलॉजिकल किडनी और हार्ट के कारण हो सकती है। इसका कंप्लीट इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट काफी जरूरी है। हमारे समाज में और हमारे खासकर इंटीरियर एरिया से आने वाले पेशेंट काफी नेग्लेक्ट करते हैं। कभी कभी उनकी सूजन की मात्रा काफी बढ़ जाती है, डिजीज काफी बढ़ जाता है, तब वो आते हैं जिसमें ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाती है। एक खास वर्ग के लोग, इवन एक खास स्टेमिना होता है कि पैरों में सूजन फाइलेरिया इन्फेक्शन से है, बट हमेशा ये नहीं होता है, ऐसा करके नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो टाइमली इंटरप्शन करना बहुत जरूरी है। आपको अगर किसी भी तरह का पैरों में सूजन है, आप प्लीज अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, फिजिशियन के पास जाइए, कंप्लीट इवैल्यूएशन कीजिए। कुछ खास कॉमन टेस्ट हैं जो कि कंप्लीट इवैल्यूएशन में मदद करते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड शुगर, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, थायराइड फंक्शन, अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, इको। ये सब डॉक्टर के पास जाने के बाद करवाइए ताकि इसका जो भी रिजल्ट आता है उसका निष्कर्ष डॉक्टर अपने सही तथ्यों के आधार पर दे सकते हैं।
कॉमन टिप्स क्या है? अगर सूजन हो रही है सारी चीजें, तो डेफिनेटली वेट को कंट्रोल कीजिए, नमक की मात्रा का कम सेवन कीजिए, पानी पूरा कम लीजिए। पैरों में अगर लगातार सूजन बनी रहती है तो पैर को लंबे समय तक एक ही पोजीशन पे लटका के नहीं रखें। आप कंप्रेशन स्टॉक मोजे का भी यूज कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ अपने आप को एक्टिव रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, मस्कुलर बोन डेंस मस्कुलर मास को बढ़ाइए। ये सब कॉमन क्लिनिकल टिप्स हैं जिसके आधार पे आप एडिमा को ट्रीट कर सकते हैं। मैसेज मेरा यही है कि किसी भी प्रकार के एडिमा यानी पैरों के सूजन को आप नेग्लेक्ट नहीं कीजिए। नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाके उसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिवैल्यूएशन कीजिए। हेल्दी रहिए और एक हेल्दी समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। नमस्कार।